हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बेटा ऑलरेडी जो लेक्चर नंबर 1 आज हम शुरू करने वाले हैं, इसके जो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको जस्ट ओवर ही बता दिया था कि लास्ट ईयर का पेपर कैसे आया था, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी शुरू करेंगे। आज अपना बेटा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है अपना अकाउंटिंग का। अगर आप बात करें बेटा, टोटल आपके पास 2 बुक रहेगी, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। अगर मॉड्यूल 1 के अंदर पहला है बेटा थियरी फ्रेमवर्क। देखो मैं प्रैक्टिकल वाला बंदा हूँ, मेरे को प्रैक्टिकल पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्लियर है। हालांकि मेरे को थियरी पढ़ाने में भी उतना ही मजा आता है, पर हाँ जो मेन मेरा जो फोकस है प्रैक्टिकल है। तो अगर स्टार्टिंग में थियरी से नहीं करूँगा, क्योंकि थियरी पढ़ाना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं डायरेक्ट बेटा जो भी है सही बता रहा हूँ, मैं आपको है ना डायरेक्ट बेटा चैप्टर नंबर 7 से शुरू करूंगा। सर उसका रीजन क्या है बेटा, अभी आप ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में करके आए, क्लियर है, राइट और रॉन्ग। सर 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 अपना यही था, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सेम वही है बेटा यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल्ड प्रोप्राइटरी। इसके अंदर 2 है बेटा। अगर इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर इस चैप्टर में 2 है। पहला है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और सेकेंड है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। एक होता है बेटा जो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, खाली सामान को लेके आ रहा है और क्या कर रहा है, बेच रहा है, बीच में अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। मैन्युफैक्चर एंटिटी में क्या होता है, ये सामान को लेके आ रहा है, सारी चीज लेके आ रहा है, उसको मैन्युफैक्चर करके क्या कर रहा है, फिर सेल कर रहा है। दोनों में समझ में आ रहा है, ये खाली परचेस कर रहा है और सेल कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सामान रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है फिनिश गुड में, फिर जाके क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इसके बाद है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर सबसे पहले बेटा वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट ईयर की बात करें बेटा, ये सम एग्जाम है, सम की बात करो, अभी थियरी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 15 मार्क के लिए एग्जाम में आता है और ये वाला सम 10 मार्क, कभी कभी 15 मार्क के लिए भी एग्जाम में आता है। मतलब करीब करीब बेटा अपना 100 मार्क का पेपर है, 25 मार्क तो ये दोनों चैप्टर इजीली इसके सम अच्छे से करो, आराम से आपको आ जाएगा, क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 पार्टनरशिप मतलब अपना जो फाइनल अकाउंट है वो क्या करते हैं, शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी थियरी वगैरह दिए, वो सब ना कराते हुए थोड़ा बेटा मैं बेसिक आपको कराना चाहता हूँ। सर देखो अपने को फाइनल अकाउंट है, सबसे पहले आप सभी को पता है सबसे पहले क्या आता है, डॉक्यूमेंट आता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, जर्नल होता है। जर्नल में से क्या बनेगा सर, लेजर बनेगा। लेजर बोलो या तो सब्सिडरी बुक बोलो, क्लियर, एक ही है सब्सिडरी बुक। उसके बाद क्या बनता है सर, ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा सर, ट्रायल बैलेंस बनेगा। मतलब जो लेजर है, जनरल सब्सिडरी बुक, लेजर का जो भी बैलेंस आता है कहाँ जाता है सर, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। और ट्रायल बैलेंस के बाद उसको अरेंज किस में किया जाता है, फाइनल अकाउंट में क्या किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। और फाइनल अकाउंट में सभी को पता है सर 3 चीजें बनती है। पहली बनती है ट्रेडिंग अकाउंट, पहली बनती है ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड क्या बनेगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलमोस्ट सभी को पता ही रहेगा। और यहाँ पर थर्ड आ जाएगा बेटा अपने लिए, क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। ये 3 चीजें बनानी है। और सर मैन्युफैक्चरिंग नॉन मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो यहाँ पर एक और अकाउंट ऐड हो जाएगा जो आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अभी हम नॉर्मल सिंपल सीखते हैं, नॉर्मल फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर क्या सीखते हैं बेटा, बैलेंस शीट हम क्या करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या, वो सब बात की बात है। सबसे पहले और थोड़ा डिटेल में जानते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा 3 अकाउंट होते हैं सर, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है सर 3 अकाउंट कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हालांकि ये सब बेटा थियरी में आता है, जो आगे मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 साइड होती है। पहली साइड होती है बेटा डेबिट साइड। डेबिट साइड को अकाउंट्स में क्या बोला जाता है बेटा, डेबिट साइड मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा, डेबिट। ऑलमोस्ट सभी को पता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर, राइट हैंड साइड। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा सर, क्रेडिट साइड बोला जाएगा। ये ऑलमोस्ट सभी को होता है। डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड, क्लियर है। 3 अकाउंट होते हैं सर, कौन से। पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट होता है सर, पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान का अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन या तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आएगा, कहां पर जाएगा बेटा, पर्सनल इंसान का अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा।
सेकंड बढ़ते हैं बेटा रियल अकाउंट। सेकंड कौन सा आता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर टेंजिबल इनटेंजिबल सभी आ गया, क्लियर है। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी कहां पर आएगी? रियल अकाउंट। और थर्ड वन होता है बेटा कौन सा अकाउंट होता है अपना? नॉमिनल अकाउंट होता है। थर्ड वन कौन सा होगा अपना सर? नॉमिनल अकाउंट्स यहाँ पर होता है, क्लियर है सर। पर्सनल हर एक अकाउंट में एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। मतलब हर एक अकाउंट में एक क्या होगा सर? डेबिट, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। हमेशा याद रखना, डेबिट पहले आता है, क्रेडिट बाद में आता है। क्रेडिट लिखते समय थोड़ा सा आगे क्या करते हैं? स्पेस दे देते। वेरी फर्स्ट आता है डेबिट, उसके बाद ही क्या आता है? क्रेडिट आता है। वेरी फर्स्ट क्या आएगा सर? डेबिट, उसके बाद क्या आएगा सर? क्रेडिट आपको आएगा। इधर भी मैं लिखता हूँ डेबिट और इधर भी मैं लिखता हूँ बेटा क्रेडिट, क्लियर है। सभी को पता है सर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द क्या होता है सर? रिसीवर, क्रेडिट द क्या होता है सर? गिवर, क्लियर है। मेरा एक फेवरेट डायलॉग था जो बच्चों को 11th स्टैंडर्ड में होता है, मैं बताता, मम्मी आपको चप्पल फेंक के मार रही है, क्लियर है। तो क्या आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आ रहा है? चप्पल फेंक के मार रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, चप्पल कम्स इन। और क्या जा रहा है? तो बच्चा सोचता है क्या जा रहा है? क्या आ रहा है? इज्जत जा रही है कि नहीं जा रही? तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, मिस्टर ए। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, आप सभी को क्लियर करेगा। मिस्टर ए क्या करेगा बेटा? सोल्ड करेगा। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹10,000 का ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है सर उधारी पे। आप सबने देखा रहेगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब उधारी का। कैश मतलब तुरंत पेमेंट करेगा। उधारी पे सामान खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? मिस्टर ए सामान को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। अरे सेल कर रहा है मतलब ये फोन है, ये फोन मैं क्या कर रहा हूं? आपको दे रहा हूं, सेल कर रहा हूं। मतलब फोन मेरे पास से आ रहा है कि जा रहा है? सर जा रहा है। मिस्टर ए सामान को सेल करेगा, किसको? मिस्टर बी। तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन हुआ बेटा? अरे रिसीवर। मिस्टर ए सामान को सेल कर रहा है। सेल कर रहा है मतलब मिस्टर ए क्या हुआ सर? गिवर हुआ। और मिस्टर बी, बी क्या हुआ सर? सामान को क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो वो क्या हुआ सर? रिसीवर हो। समझ में आ रहा है? मिस्टर ए सामान को क्या कर रहा है बेटा? सोल्ड कर रहा है। मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है बेटा? परचेज कर रहा है, क्लियर है बेटा। तो ए सामान को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो ये गिवर हुआ, मतलब दे रहा है ना। सेल कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? गिव, गिवन हो रहा है, गिवर। और बी सामान को क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। परचेज कर रहा है मतलब सामान को क्या कर रहा है बेटा? ये रिसीव कर रहा है। कितने का? 10,000 का सामान है, क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब बी क्या हुआ? रिसीवर, ए क्या हुआ? गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पर आएगा डेबिट व्हाट क्या आ जाएगा? कम्स इन। क्रेडिट व्हाट क्या होता है सर? गोज आउट, क्लियर है, गोज आउट, क्लियर है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सा एक एग्जांपल है। तो हमने फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो अपने पास क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। और अपने पास से क्या जाएगा? सभी को पता है सर पैसा जाएगा, क्लियर है। सेम एज मैं फोन खरीद रहा हूं तो मेरे पास फोन आएगा, बदले में क्या जाएगा? पैसा जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर मैं लिखता हूं फर्नीचर, मैं क्या कर रहा हूं बेटा? परचेज कर रहा हूं ₹1 लाख का ऑन कैश। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आएगा सर? मेरे पास फर्नीचर आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास से क्या जाएगा सर? पैसा जाएगा। अब एक बच्चे के दिमाग में ख्याल आ गया, सर हमने फर्नीचर उधारी पे खरीदा तो कोई बात नहीं, फर्नीचर कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं, क्या आएगा? क्रेडिट द गिवर। गिवर मतलब सामने वाले का नाम। अगर कैश नहीं आया, एग्जांपल के तौर पे मैंने फर्नीचर मिस्टर राहुल के पास से खरीदा। किस पे खरीदा बेटा? राहुल के पास से खरीदा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आएगा? मेरे पास फर्नीचर आएगा। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? राहुल का नाम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बहुत ही सिंपल है। मतलब डेबिट में फर्नीचर, क्रेडिट में राहुल का नाम आएगा। अभी यहाँ पर ये समझने के लिए डेबिट का क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पर कैश का नाम लिखा, बराबर है। आगे बढ़ते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट का रूल सभी को पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल क्या होता है सर? इनकम एंड गेन्स। गेन्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। इनकम एंड गेन्स का मतलब होता है सर प्रॉफिट। सर बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, जरा आप मुझे क्लियरिफाई करोगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
सर एक्सपेंस मतलब क्या क्या आता है, जो भी हमने खर्चा, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास स्टाफ काम कर रहा है, मैं उसको क्या दे रहा हूँ सर, वेजेस दे रहा हूँ। मेरे पास सर लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, उसको मैं सैलरी दे रहा हूँ, मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, क्लियर है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंडिचर हो गया। मेरे को छोटा मोटा सर लॉस को अकाउंट में बहुत अच्छा नाम है सर, क्या है, बैड डेब्ट्स, मेरे को बैड डेब्ट्स हुआ, मेरे लिए क्या हो गया सर, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं किसी किसी को क्या दे रहा हूँ सर, कमीशन दे रहा हूँ, किसी किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ, मेरे लिए लॉस हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये सारी चीजें मेरे लिए क्या होगा सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा। सेम एज अ इनकम, सर बिजनेस में इनकम क्या क्या होगा, मैं जैसे कोई सामान मेरा क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कुछ ओल्ड फर्नीचर है, ओल्ड सामान, ओल्ड असेट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, सेल करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा सर, पैसा आएगा। पैसा मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। सेम एज अ मैं कहीं से कमीशन रिसीव कर रहा हूँ, कमीशन रिसीव करूँगा, क्लियर है, मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। मैंने, मेरा घर है, मैंने उसको रेंट पे दिया है, तो मैं कहीं से रेंट रिसीव करूँगा, मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। सर प्रॉफिट कैसे होगा, जैसे मैं बताया 10,000 का फर्नीचर 12,000 में मैंने बेचा, तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। जो आगे आ गया वैसे सारे के सारे मेरे को क्या होगा, इनकम एंड गेन्स होगा। अभी इसी को ही बेटा आगे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या आता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। अभी देखो हमने एक और दिखा था, क्या देखा था, डेबिट द रिसीवर, बी सामान को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, ए सामान को क्या कर रहा है, सेल। तो आप अगर ध्यान से आपने अगर देखा रहेगा जो बच्चों को, उसको क्लियरली आइडिया आ गया रहेगा। सर परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, बस हो गया। परचेज हमेशा कहां पर आएगा सर, डेबिट में आएगा। तो फोर्थ वाला रूल क्या बना सर, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। फोर्थ वाला रूल क्या बना, परचेज ऑलवेज कहां आएगा सर, डेबिट साइड आएगा। सेल्स ऑलवेज का आ जाएगा सर, क्रेडिट साइड। सेल्स ऑलवेज का आ जाएगा सर, क्रेडिट साइड आ जाएगा। पर सर उल्टा हो गया, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, पर उल्टा हो गया। बी को सामान अच्छा नहीं लगा, बी को सामान अच्छा नहीं लगा, हमने सेल तो बी को कर दिया 10,000 का, बी को सामान अच्छा नहीं, मिस्टर बी क्या कर रहा है बेटा, रिटर्न कर रहा है। क्या करेगा बेटा, रिटर्न करेगा, रिटर्न गुड्स ₹5,000 टू मिस्टर ए। क्या कर रहा है, बी रिटर्न कर रहा है, मतलब बी क्या हो गया, अभी गिवर हो गया, अभी उल्टा हो गया ना, बी रिटर्न करेगा, तो मिस्टर बी क्या हो गया सर, गिवर हो गया। और ए क्या, ए मिस्टर बी सामान को दे रहा है, किसको दे रहा है, किसको दे रहा है बेटा, ए को। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, ए। पर ए कौन सा सामान रिसीव कर रहा है, अरे ए कौन सा सामान रिसीव, जो उसने सेल किया था, मतलब कौन सा, सेल्स रिटर्न। और बी कौन सा सामान दे रहा है, परचेज रिटर्न वाला सामान दे रहा है। समझ में आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। समझ में आ रहा है, ए कौन सा सामान रिसीव करेगा, जो उसने सेल किया था वो। बी कौन सा सामान दे रहा है, जो उसने परचेज किया था वो, मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो इसी का ही उल्टा बेटा, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो इसी को ही उल्टा बना दो, फिफ्थ वाला सर, सेल्स रिटर्न। क्या लिखा सर, सेल्स रिटर्न। सर अपन आपको इतना सिंपल नहीं आएगा, सेल, ये जो सामान मैंने बेचा, एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन मैंने सेल किया, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे को रिटर्न देगा, रिटर्न देगा तो मेरे पास सामान आएगा। सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है बच्चा, रिटर्न इनवर्ड। क्या बोला जाएगा, रिटर्न इनवर्ड। ऑलवेज कौन सी साइड होता है सर, डेबिट साइड, क्लियर है, डेबिट साइड, क्लियर है। और सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड किस में से लेस होता है सर, सेल्स में से लेस हो जाता है, क्लियर है। बाकी की बात बाद में बताऊंगा, अभी समझ लो। अभी परचेज है, परचेज रिटर्न ऑलवेज कहाँ होता है सर, परचेज रिटर्न, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये बॉक्स है, ये मैंने परचेज किया, अच्छा नहीं लगेगा तो इसको क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, रिटर्न करूंगा तो इन होगा क्या आउट होगा सर, ये खरीदा है, अच्छा नहीं लगेगा इसे मैं क्या करूंगा, रिटर्न, रिटर्न करूंगा तो क्या होगा, आउट हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं सर, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, क्रेडिट साइड होगा। सर समझ में आ गया। और आप सभी को पता है सर, परचेज रिटर्न या तो रिटर्न आउटवर्ड किस में से लेस होगा,
परचेज में से लेस हो जाएगा। क्लियर है? डन 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 सर, एकदम ही क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा, रियल अकाउंट पे बढ़ते। हमने क्या लिखा था? फर्नीचर परचेज ₹10,000 ऑन कैश मिस्टर राहुल। अगर कैश पे खरीदा तो डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर आएगा और मेरे पास से पैसा जाएगा। क्लियर है? अभी सेम एज अ फर्नीचर तो मेरे पास आ गया। अगर उधारी पे खरीदा था राहुल के पास तो यहां पर क्रेडिट द गिवर, गिवर के बदले किसका नाम आता है? यहां पर अभी रियल अकाउंट का रूल नहीं अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर मेरे पास किसका नाम आएगा? मिस्टर राहुल का नाम आएगा। राहुल मेरे लिए क्या हो गया सर? क्रेडिटर हो गया, क्योंकि मेरे को राहुल को पैसा पे करना है। क्लियर है? फर्नीचर, फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है सर? असेट्स। और इतना पता होना चाहिए, राहुल अगर उधारी पे खरीदा तो राहुल को पैसा पे करना पड़ेगा, और राहुल को हमको पैसा पे करना है तो अपने सर पे क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। और मिस्टर राहुल, किसी भी इंसान को अगर पैसा लेना होता तो हम क्या बोलते? डेटर। पे करना है, हमको पैसा पे करना है ना राहुल को, क्योंकि हमने खरीदा है। पैसा पे करेंगे तो राहुल अपने लिए क्या हो गया सर? क्रेडिटर हो गया। क्लियर है? क्रेडिटर कहाँ आता है सर? लाइबिलिटी साइड पे आता है। क्लियर है? अभी ज्यादा सोचो मत, बस याद रख लो, क्योंकि अगर इसको अगर और भी डिटेल में लेने जाऊंगा ना बेटा तो 1 घंटे तक मैं यही पढ़ाते रहूंगा, आगे बढ़ेगा नहीं। 6 वाला, उसके बाद बेटा अभी मैंने बताया क्या होता है? असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा सर? डेबिट साइड। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज कहाँ चला जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। सर कौन से असेट्स होते हैं? जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पे इसमें आते हैं बेटा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स ऐसे असेट जो फिक्स है, आप सभी को पता रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है? फिक्स असेट्स। उसके बाद आते हैं इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स ऑलमोस्ट सभी को पता रहेगा सर, 4 इंटेंजिबल असेट होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। क्लियर है? ये हो गया इंटेंजिबल असेट्स। आगे आते हैं बेटा करंट असेट्स। करंट असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जिसको तुम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। बेटा देखो सीए है तो उस लेवल से पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? अगर 11-12 रहता तो इतना मैं डिटेल में जाता भी। करंट असेट मतलब ऐसे असेट जिसको तुम इजीली कन्वर्ट कर सको कैश में। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे सर इजीली किसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा कैश में? फिक्स डिपॉजिट है गया, फिक्स डिपॉजिट बैंक में एफडी की, अभी चाहूँ तो फोन से तुरंत ही मैं तोड़ सकता हूँ, तुरंत चाहूँ तो फोन से कर सकता हूँ। गोल्ड रखा है, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे तुरंत बेच सकते हो। सर बंद हो ना, अभी तो शेयर मार्केट बंद हो गया सैटरडे संडे, अरे मंडे तो बेच सकेगा कि नहीं बेच सकेगा? हाँ, इजीली तुम उसको बेच सकते हो। क्लियर है? मंडे करंट असेट्स हो गया, पैसा जेब में पड़ा है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये सारे आगे फिक्स असेट्स वगैरह बहुत कुछ आता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी की बात करें तो 2 लाइबिलिटी होती है। पहली होती है बेटा नॉन करंट। पहली कौन सी होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब जिसको तुम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो नहीं है। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल। बिजनेस में एक बार पैसा डाला, निकालना बहुत मुश्किल है। बैंक लोन, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लाइबिलिटी में आ गए, उसको इजीली पे करना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ हमने रिजर्व में पैसा रखा है, सारी की सारी नॉन करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर हो गया। क्लियर है? 8% डिबेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर वगैरह नॉन करंट लाइबिलिटी। आगे बढ़ते हैं बेटा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब इजीली तुम उसको कैश में, जैसे क्रेडिटर हो गया सर, यहाँ पर असेट साइड में क्या आता है? डेटर आता है। लाइबिलिटी में कहते हैं क्रेडिटर, बिल्स पेबल। क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, किसी के पास से तुरंत ही मतलब 10-15 दिन के लिए लोन लिया है, वो सब अपने लिए करंट लाइबिलिटी, मतलब इजीली उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सारे होते हैं करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी। आगे बढ़ते हैं सर, और क्या क्या होता है बेटा? अभी ऑलमोस्ट सभी को पता रहेगा सर, बिजनेस है, बिजनेस में पैसा लगाते, बिजनेस में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। बिजनेस से पैसा विड्रॉ करूंगा तो उसे क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग। सर बिजनेस में पैसा कैसे लगाते? 2 तरीके से लगाते हैं, या तो तुम पैसा लगाओ, या तो पैसे अपने को कोई चीज चाहिए तो डायरेक्ट वो तुम चीज लेकर, मतलब कैश और काइंड। कैश मतलब डायरेक्ट पैसा लगा, काइंड मतलब मेरे को बिजनेस में चाहिए था ये बोर्ड, तो डायरेक्ट मैं बोर्ड लेके अपन अल्टीमेटली पैसा ही लाया। सेम एज बिजनेस से पैसा तुम विड्रॉ करोगे तो पैसा विड्रॉ करोगे, या तो सामान विड्रॉ करोगे तो भी वो ड्रॉइंग माना जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते बेटा, सभी को पता रहेगा सर, इतना याद रखो। 7, 8 वाला क्या है बेटा? ड्रॉइंग। याद रखो बेटा, ड्रॉइंग ऑलवेज कहां चला जाएगा बेटा? डेबिट साइड।
और कैपिटल ऑलवेज कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। सर नहीं समझ में आया, इतना पकड़ के चलो। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग डेबिट साइड, सी फॉर कैपिटल क्रेडिट साइड। याद रखना कैपिटल अपने लिए कहाँ होता है सर, लाइबिलिटी साइड में होता है, और ड्राइंग क्या होता है, लेस फ्रॉम कैपिटल। लेस फ्रॉम क्या होता है, कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर है, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। और इतना पता होना चाहिए, टी फॉर ड्राइंग, ड्राइंग है ना बेटा, ड्राइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट होगा। अगर बैंक लोन डेबिट है, बैंक लोन है, अगर इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। देखो अगर डिस्काउंट होता है ना बेटा, डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। पता है ना सर, आप मेरे पास पढ़ने आए, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब ज़्यादा पैसा ले रहा हूँ, कम से कम 15,000 है, 10% डिस्काउंट मतलब 1500 रुपया कम ले रहा हूँ। डिस्काउंट हमेशा लेस होता है। क्लियर है, तो कितना आएगा, 13,500। मैंने बैंक में पैसा 15,000 रखा है, बैंक वाला मेरे को क्या तेरा इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है 1500 रुपये, तो कितना हो गया सर, 16,500। याद रखना। तो यहाँ पर है बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर, डेबिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कौन सी साइड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड होगा। मतलब सर कैपिटल है बेटा, कैपिटल में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ड्राइंग लेस हो रहा था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कैपिटल है तो ये कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड इन कैपिटल। ड्राइंग क्या हो रहा था सर, लेस फ्रॉम कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है सर, इसकी सेकेंड इफेक्ट ये एडजस्टमेंट है। क्लियर है, पता होना चाहिए सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट आया तो इसका सेकेंड इफेक्ट, अभी आपको चाहिए तो लिख देना, इसका सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। कैसे, अरे एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट, ये क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ज़्यादा समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन रिलैक्स मत दो, आगे हम समझ लेंगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। अब तक सर हमने 9 पढ़े, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट। क्लियर है, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होगा, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होगा। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा। अभी सर हमने पढ़ा था कितने अकाउंट होते हैं, 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, सॉरी 3 अकाउंट बनाने होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सर ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है बेटा फैक्ट्री अकाउंट, प्रोडक्ट कहाँ पर वो स्टोर करते हैं, मतलब फैक्ट्री में। प्रोडक्ट कहाँ पर बनता है सर, फैक्ट्री में। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट होता है सर, फैक्ट्री अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है ऑफिस अकाउंट, ऑफिस रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे कहाँ पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट होता है। क्लियर है, ऑलमोस्ट बेटा ये सारी चीजें मेरे को आपको करानी है। क्लियर है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले बेटा मेरे को सभी को, ऑलमोस्ट जो बच्चे मेरे पास है बेटा उन सभी को मैंने बताया ही रहेगा, ये जो मैंने बताया ऑलमोस्ट 11th-12th स्टैंडर्ड में मैं सभी को बताता हूँ। क्लियर है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल में 2 थे, रियल, नॉमिनल। क्लियर है, ये सारी चीजें सेम टू सेम वही है, इसको खाली मैं और डिटेल में आपको समझाया। जैसे कैपिटल तो ऑलमोस्ट सभी को पता है तो बताने की जरूरत नहीं है। टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ दैट बिजनेस से कैपिटल। टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड क्या करेगा, विड्रॉ करेगा फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज होता है, उसे क्या बोला जाएगा, ड्रॉइंग बोला जाएगा। बैड डेब्ट समझने के लिए क्या होता है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डेब्ट। एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देगा उसे क्या बोला जाएगा, डेब्ट। अ डेब्ट विच इज फुली, उसने पूरा पैसा दे दिया तो गुड डेब्ट्स। अ डेब्ट विच इज इरिसीवेबल, इरिसीवेबल मतलब पैसा नहीं मिला तो मेरे लिए क्या हो जाता है, बैड डेब्ट्स हो जाता है। ये सब बेटा ज्यादा मैं डिटेल में इसको समझा नहीं रहा हूँ। क्लियर है, और डेटर सभी को पता है, डेटर इज अ पर्सन, मतलब पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट। याद आया ना बेटा,
डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे, वो पैसा पे करेगा। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, क्यों पे करेगा? फॉर गेटिंग, गेटिंग का मतलब उसने सामान परचेस किया है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट उधारी पे खरीदा है तो उसे क्या बोला जाएगा? डेटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन हु हैज टू रिसीव, वो पैसा रिसीव करेगा, क्यों? अरे उसने सामान सेल किया, जैसे मैंने बताया फर्नीचर हमने खरीदा, पर जिसने सेल किया उसको तो पैसा पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। क्लियर है? ये ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ट्रेडिंग काउंट और अपना अकाउंटिंग सभी को होता है 1 अप्रैल को चालू होगा एंड 31 मार्च को हो जाएगा। क्लियर है? ऑलमोस्ट सभी को पता है। ये बेटा 11 स्टार्ट में बहुत डिटेल में गया हूँ मैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है? परचेज, परचेज में से क्या लेस होगा? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। और छोटे मोटे खर्चे बेटा यहाँ से खरीदेंगे कैरेज, कैरेज इनवर्ड, थोड़ी दूर से खरीदेंगे क्या बोला जाएगा? फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। ये सारे के सारे ट्रेडिंग और ऑक्ट्रो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री में का फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री अपनी ने फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वेजिस, वेजिस एंड सैलरी, प्रोडक्टिव वेजिस आप सभी को पता है बहुत कमाल का वर्ड है प्रोडक्टिव वेजिस, हीटिंग एंड लाइटिंग हो जाएगा, मोटिव पावर हो जाएगा, कोल गैस वाटर फ्यूल रॉयल्टी, वर्क मैनेजर सैलरी। और क्रेडिट साइड में आओ तो सबसे पहले क्या होता है? बाई सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोला जाएगा। उसके बाद गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर याद होता है, और जो भी प्रोडक्ट बचा उसे क्या बोलते हैं सर? क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको कहाँ दी होती है सर? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में से ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और क्या बनता है सर? अपने लिए बैलेंस शीट बनता है। और यहाँ पर जैसे ग्रॉस है मैं बता दूंगा कैसे क्या आता है सर। उल्टा है, ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड तो यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड, वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, वहाँ पर वेजिस तो यहाँ पर सैलरी, वहाँ पर ऑफिस रेंट तो यहाँ पर क्या आएगा? खाली रेंट, रेंट रेट एंड टैक्सेस, वहाँ पर नॉर्मल फैक्ट्री रेंट यहाँ पर आएगा, रेंट रेट टैक्सेस, वेयर हाउस रेंट भी यहाँ पर आता है, ऑफिस इंश्योरेंस। क्लियर है? खाली इंश्योरेंस आए तो भी आ जाएगा, सैलरी, सैलरी एंड वेजिस, वहाँ पर प्रोडक्टिव वेजिस था तो यहाँ पर अनप्रोडक्टिव वेजिस है। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर हीटिंग एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। सर मेरा फेवरेट ABCD, प्रॉफिट एंड लॉस में ABCD आता है। A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैड डेट, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट आ जाएगा, लीगल चार्जेस, ऑडिटिंग फीस, CA को जो पैसा देगा, ऑडिट, सेंट्री एक्शन, बहुत सारे नाम है, मिसलिनियस डेप्रीशिएशन, बैंक चार्जेस वगैरह आ जाएगा। इधर आओ तो क्या आता है बेटा? कमीशन, CID, CID मेरा फेवरेट है, CID, C फॉर कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अभी यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहे क्योंकि अपना फाइनल लगाओ। कैपिटल, जैसे यहाँ पर कैपिटल तो एक ही का ही रहेगा, कैपिटल, कैपिटल में से लेस क्या हो जाएगा सर? ड्रॉइंग। कैपिटल में सबसे पहले ऐड क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है कैपिटल ऑफ जो भी रहेगा, कैपिटल ऑफ मिस्टर ए, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आया तो क्या हो जाएगा? ऐड, ऐड क्या हो जाएगा सर? नेट प्रॉफिट। ये सभी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसके बाद लेस क्या हो जाएगा सर? ड्रॉइंग, लेस क्या हो जाएगा सर? ड्रॉइंग, और लेस क्या हो जाता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लियर? ही हमने पढ़ा था, ड्रॉइंग लेस। सर नेट प्रॉफिट आया तो ऐड, नेट लॉस आया तो लेस हो जाएगा। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सब एक्सेप्शनल है। फिक्स असेट जैसे बताया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, करंट असेट, कैश इन एंड कैशड बैंक, इन्वेंटरी, फिक्स डिपॉजिट, डेटर, बिल रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स होता है, एडवांस एक्सपेंस भी क्या होता है? प्रीपेड ऑल्सो कॉल्ड एडवांस, आउटस्टैंडिंग अनरिसीव इनकम भी अपने लिए क्या होती है? असेट्स होती है। सारी चीजें हैं। क्लियर है? अभी सबसे पहले वेरी फर्स्ट, अभी बेटा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? वाइंड अप करता हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 अपना यहाँ पर खत्म होता है। लेक्चर नंबर 2 में क्या करेंगे बेटा? आगे से इसकी क्या करेंगे? शुरू करेंगे। जो टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया है ये सारा का सारा सिंपल में दिया। अगर गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में और डिटेल में दिया, आपने को उतने डिटेल में नहीं जाना है। क्लियर? उतने डिटेल में, हालांकि उसमें लेंदी बहुत दिया, बहुत थियरी थियरी थियरी, इतना थियरी आता नहीं है एग्जाम में। अपने को मेन फोकस है सम अच्छे से करना है, 15 में से 15 आ जाने। ऐसा जरूरी है 15 मार्क का सम, कभी कभी 10 मार्क का भी सम आता है। क्लियर है? तो इजीली करते बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जितनी भी थियरी फ्रेमवर्क है फटाफट फटाफट खत्म करते हैं।
और आगे की अपनी जर्नी शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।